जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा। मैं गुरु जी की बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, मैं आपके समक्ष आपके श्री चरणों में बैठी हूँ और आज समय हुआ है सुबह के 4:26। आज की तारीख है 5 अगस्त और मंगलवार का दिन है मेरे प्यारे गुरुपा। गुड मॉर्निंग बाबा। सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब इस समय में घोर कलयुग है। ये घोर कलयुग का समय है गुरु जी। और यहाँ पर आत्माओं को विकारों ने घेरा हुआ है। आत्माओं को रावण रूपी पांच विकारों रूपी रावण ने घेरा हुआ है। हम सब बेसिकली आत्माएं हैं गुरु जी, संगत जी। तो हम सब आत्माएं अभी जो दुखी बनी हैं उसका मुख्य कारण है ये 5 विकार। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इस समय ही हम परमात्मा को पुकारते हैं क्योंकि बहुत जुल्म बढ़ गया है, क्योंकि आत्मा इस पतित दुनिया में फंसी है। शुक्राना गुरु जी। उस दलदल से निकालने के लिए बाबा हमसे आज मुरली द्वारा कुछ बात कहना चाहते हैं। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करके गुरु जी के श्री चरणों में आज की पावन मुरली पढ़ना चाहूँगी, गुरु जी की आज्ञा लेकर। मेरे प्यारे गुरु जी, मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ गुरु जी कि अगर मैं कोई पॉइंट को ठीक से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ तो कृपया करके आप मेरी मदद करना गुरु जी, क्योंकि हमारी संगत बहुत भोली है और हो सकता है कि मुझसे कोई पॉइंट ठीक से ना एक्सप्लेन किया जाए। तो मेरे बाबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरी मदद करें कि किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करने में मेरी मदद करना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में ना आए तो आप जो भी अपने मन में उसका प्रश्न करेंगे, आपको अगले दिन की मुरली में उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। तो धैर्य बनाए रखें, क्योंकि ये भगवान द्वारा उच्चारी गई मुरली है, ज्ञान मुरली है। तो धैर्यतापूर्वक आप इसको सुने। गुरु जी की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा हुई है कि हमको ये पढ़ने का चांस दिया है गुरु जी ने, सुनने का चांस दिया है, समझने का चांस दिया है। गुरु जी ही इसके आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का जवाब इस मुरली द्वारा देंगे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। मैं आपका पावन मंत्र जाप करके आगे बढ़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, आज बाबा क्या कहते हैं हमसे? प्रातः मुरली, मधुबन। ओम शांति। तारीख है 5/8/2025। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं इस विशालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है कि इस विशालय को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। क्योंकि आत्मा इन 5 विकारों में घिरी हुई है। 5 विकारों ने आत्मा का बुरा हाल किया है इस समय, इस घोर कलयुग के समय। तो इसलिए गुरु जी यहाँ पर आत्मा को कह रहे हैं कि अब इस आत्मा को विशालय से शिवालय बनाना है। प्रश्न: कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? बाबा देखो क्या कह रहे हैं। उत्तर: जो किसी भी कारण से मुरली अर्थात पढ़ाई मिस करते हैं, वह अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में ही नहीं आते। क्या बात है गुरु जी, बिल्कुल सही बात है गुरु जी। आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते। कोई न कोई बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इससे वे अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि बाबा तो रोज कोई ना कोई नई युक्तियां बताते रहते हैं। सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सुना संगत जी, आज बाबा अपने बच्चों से डायरेक्ट बातें कर रहे हैं कि मुरली मिस नहीं करनी है, हर रोज़ सुननी है, क्योंकि बाबा नई नई युक्तियां बताते हैं इस विशालय से निकालने की और हमको शिवालय में ले जाने की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं हम सब बच्चों को ओम शांति। तो हम भी कहेंगे बाबा को ओम शांति। बाबा, ओम शांति। ओम शांति अर्थात मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो जानते हैं कि अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। भले माया भी भुला देती है, कोई कोई तो सारा दिन भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है। कभी याद ही नहीं करते जो खुशी भी हो। हमको भगवान पढ़ाते हैं, यह भी भूल जाते हैं। भूल जाने के कारण फिर कोई सर्विस नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा यहाँ पर सर्विस का कहने का मतलब है कि कोई सेवा भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब इंसान ये भूल जाता है कि हम परमात्मा की शरण में हैं और परमात्मा जो है अपने बच्चों से कहते हैं कि सेवा में मन लगाओ, सेवा करो, तो उसी सेवा को गुरुजी कह रहे हैं सर्विस नहीं कर सकते। रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो वेश्याएं हैं
वैश्याएं अर्थात जो बहुत पतित बन गए हैं, जो बुराइयों में फंस गए हैं, उनको बाबा यहाँ पर ये नाम दे रहे हैं। उनकी सर्विस करनी चाहिए। जो बहुत ही जिनका बुरा हाल है, जो भगवान से बहुत दूर हैं और बुरे कर्मों में व्यस्त हैं, वैश्याओं के लिए तुम ऐलान करो कि तुम बाप के इस ज्ञान धन को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साहूकार लोग नहीं बन सकते। संगत जी, साहूकार यहाँ पर किन को कहा गया है? जिनको कि धन का, मान का, शान का अपने अंदर बहुत अभिमान है, उनके लिए बाबा यहाँ पर साहूकार कह रहे हैं। जो कि बहुत ही ऊंची पदवी पर कहीं बैठे हैं और भगवान का कोई न मनन चिंतन करते न कुछ, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं साहूकार लोग नहीं बन सकते विश्व की महारानी या महाराजा। तो इसलिए बाबा उन पर कृपा कर रहे हैं कि उन विषय विकारों में फंसी हुई आत्माओं को ये बताओ कि बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के विश्व की महारानी बन सकती हो। कई आत्माएं अभी इस संसार में ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा विकारों में फंसी हुई हैं, तो उनके लिए बाबा कह रहे हैं जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वह प्रबंध करेंगे। उनको ज्ञान देने का तो बेचारी बहुत खुश होंगी, क्योंकि वह भी अबलाएं हैं। जो बुरे कर्मों में फंसी हैं या फंसाई गई हैं, तो उनको बाबा अबलाओं का नाम दे रहे हैं। उनको कैसे उस विषय विकार से निकालना है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको गुरुजी कह रहे हैं कि उनके लिए प्रबंध करो, कि उनको इन कीचड़ से निकालो, इस ज्ञान धन को उन्हें देकर उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बहुत ही बाबा समझाते रहते हैं। बोलो, तुम ही ऊंचे ते ऊंची, नीचे ते नीची बनी हो। तुम्हारे नाम से ही भारत वैश्यालय बना है। फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। संगत जी, ये बाबा हम सभी जानते हैं कि इस समय आत्मा कितनी विकारी बन गई है। कई आत्माएं जो हैं इतने बुरे कर्मों में फंसी हैं कि उनको निकालना सिर्फ भगवान का काम है, भगवान ही कर सकते हैं। उनको इतने दुराचार, इतने पापी बातों से निकालने का जो है उनका ही काम है। लेकिन फिर भी बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा कह रहे हैं फिर तुम शिवालय में जा सकती हो। यह पुरुषार्थ करने से तुम अभी पैसे के लिए कितना गंदा काम करती हो, अब यह छोड़ो। बाबा उन आत्माओं से कह रहे हैं जो कि बुरे कर्मों में फंसी हैं। वो कहते हैं कि इस गंदे काम को छोड़ो जो पैसे के लिए करते हैं। ऐसा समझाने से वह बहुत खुश होंगी। तुमको कोई रोक नहीं सकते। यह तो अच्छी बात है ना, गरीबों का है ही भगवान। पैसे के कारण बहुत गंदा काम करती हैं। उन्हों का जैसे धंधा चलता है। अभी बच्चे कहते हैं हम युक्तियां निकालेंगे, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। कोई बच्चे कोई न कोई बात में रूठ भी पड़ते हैं, पढ़ाई भी छोड़ देते हैं। यह नहीं समझते कि हम नहीं पढ़ेंगे
तो अपना ही नुकसान करेंगे। रूठ कर बैठ जाते हैं, फलानी ने यह कहा, ऐसे कहा, इसलिए आते नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में कभी क्या राय देते रहते हैं। मुरली सुनना तो चाहिए ना। क्लास में जब आएंगे तो सुनेंगे। ऐसे बहुत हैं, कारण अकारणे बहाना बनाए सो जाएंगे। अच्छा, आज नहीं जाते हैं। अरे, बाबा ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाते हैं। सर्विस करेंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। यह तो है पढ़ाई। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र बहुत पढ़ते हैं। दूसरा कोई धंधा नहीं होगा तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते हैं। उनमें उद्देश्य आदि तो कुछ है नहीं। संगत जी, शास्त्र पढ़ के कई जो पंडित लोग हैं, जो पंडित कहते हैं अपने आप को, वो बहुत शास्त्र को कंठस्थ करते हैं, लेकिन उसमें जो सार है वो सार को कुछ नहीं समझते हैं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है, तो तुम बच्चों को ऐसे ऐसे अधम की सर्विस करनी है। अधम अर्थात जो अधर्मी है, जो धर्म का कोई काम नहीं करते, और धर्म का काम है परमात्मा से कैसे आत्मा को जोड़ा जाए। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे ऐसे आते हैं तो उनके आने की दिल नहीं होगी। देह अभिमान है ना, क्योंकि जो लोग ऊंचे पद पर बैठे हैं वो लोग तो बस यही बाहर की ही चकाचौंध को देखते हैं। अगर उनको दिखाई देता है कि कोई गरीब लोग आते हैं पढ़ाई पढ़ने के लिए भगवान की, तो उनके अंदर तो बहुत देह अभिमान होता है। वो अपने आप के अंदर बहुत अहंकार करते हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच में क्यों जाएं। ऐसा होता है ना संगत जी। उनको लज्जा आएगी। अच्छा, तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो। वह पढ़ाई तो है पाई पैसे की, शरीर निर्वाह अर्थ। बाबा जो हमारी स्थूल पढ़ाई है, शिक्षा है, उसकी कह रहे हैं बाबा कि वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है, सिर्फ पैसे कमाने की पढ़ाई है, शरीर निर्वाह अर्थ। यह तो है 21 जन्मों के लिए। बाबा बहुत बड़ा डायरेक्शन दे रहे हैं यहाँ पे कि ये जो पढ़ाई है ये हमारे 21 जन्मों को सुधार देती है। कितनों का कल्याण हो जाएगा। अक्सर करके माताएं भी पूछती हैं कि बाबा घर में गीता पाठशाला खोलें। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब आदि में घूमते रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साहूकारों के लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। कितने फैशन आदि करते रहते हैं, लेकिन देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी देखो कैसी है। कितना फर्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब। उस तरफ झट चले जाते हैं, वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते हैं। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो भी बचाने के लिए। काम चिता पर चढ़ने से बच जाएं। ज्ञान चिता पर बैठ पद्म भाग्यशाली बन जाएं। माँ बाप को कहते हैं यह बर्बादी का धंधा छोड़ चलो स्वर्ग में, तो कहते हैं क्या करें, यह दुनिया वाले हमारे ऊपर बिगड़ेंगे कि कुल का नाम बदनाम करते हैं। शादी न कराना कायदे के बरखिलाफ है।
लोक लाज कुल की मर्यादा छोड़ते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, मेरा तो एक दूसरा न कोई। मीरा के भी गीत हैं। फीमेल्स में नंबर 1 भक्तिन मीरा, मेल्स में नारद गाया हुआ है। नारद की भी कहानी है ना। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी को वर सकता हूँ, तो बोलो अपने को देखो लायक हो, पवित्र सर्वगुण संपन्न हो। यह तो विकारी पतित दुनिया है। बाप आए हैं उनसे निकाल पावन बनाने। पावन बनो तब तो लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर विकार में गिरते हैं। ऐसे ऐसे समाचार आते हैं। बाबा कहते हैं, ऐसे ऐसे को जो ब्राह्मणी ले आती है उनके ऊपर भी असर पड़ जाता है। इंद्र सभा की कहानी भी है ना, तो ले आने वाले पर भी दंड पड़ जाता है। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं, कच्चे कच्चे को मत ले आओ। संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हम सत्संग में ऐसे लोगों को ले आते हैं जो कि बाबा की बातों पर अमल नहीं करते, विश्वास नहीं करते, और वो फिर बुरे कर्मों में फंसे रहते हैं और वो भी गुरु जी के पास फिर भी आते रहते हैं। तो उससे हमारे ऊपर पाप चढ़ता है, दंड बढ़ता है हमारे ऊपर। संगत जी, हमको बहुत सोच विचार के अपने किसी को भी बाबा के पास लेकर जाना है, कि परखना है पहले इंसान को कि क्या ये इंसान इस काबिल है कि ये बाबा की शरण में आ सके। तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, और ऐसे लोगों का संग करने से फिर हमारी अवस्था भी गिरती है, क्योंकि बेकायदे ले आए हैं। तो इसलिए हमारे बाबा भी बहुत सिलेक्टिव लोगों को अपने ग्रुप में रखते हैं, जो कि पवित्रता के मार्ग पर चलती हैं। वास्तव में ब्राह्मणी बनना है बहुत सहज। तो हम सबको बाबा ब्राह्मणी कह रहे हैं, क्योंकि हम सब बाबा की शरण में हैं। 10-15 दिन में बन सकती है। बाबा किसको भी समझाने की बहुत सहज युक्ति बताते हैं। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, स्वर्गवासी थे, जो स्वर्ग में देवी देवता का वास होता था। तो वही बाबा हमको कह रहे हैं कि तुम पहले देवी देवता धर्म के थे, अर्थात जो स्वर्ग में निवास करते थे। अब नरकवासी हो, फिर स्वर्गवासी बनना है, तो यह विकार छोड़ो। स्वर्गवासी का अर्थ है कि स्वर्ग में रहने के समान अगर हमको बनना है, इस तरीके से विकारों से मुक्त होना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान की शरण में आने के बाद भी अगर मनुष्य विकारी बातों को नहीं छोड़ते हैं, तो वो इसका अर्थ है कि वो अभी भी नरकवासी हैं। उनको स्वर्ग की कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं। सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि पूर्व जन्मों के हमारे कर्म बहुत बुरे रहे हैं, इन विकारों में बहुत फंसे रहे, इसलिए ये जल्दी से छूटते नहीं हैं। लेकिन बाबा हमको कह रहे हैं कि इन विकर्म से हमारे मन में जो बुराइयां हैं उनको बाबा की याद से ही छुड़ाया जा सकता है। कितना सहज है, परंतु कोई बिल्कुल समझते नहीं हैं। खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में भी मोह की रग जाती रहती है। आजकल वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते हैं।
तमो प्रधान है ना, यहाँ ही फंसे रहते हैं। वानप्रस्थ अवस्था मतलब कि जब बड़ी उम्र हो जाती है इंसान की तो वो उसका मुंह छूटता जाता था पहले, लेकिन आज का समय ऐसा है कि बड़ी उम्र में भी वो विकार में जाते रहते हैं, बुराइयों में फंसे रहते हैं। आजकल इतने नहीं हैं, 80 से 90 वर्ष के हो जाते तो भी घर को नहीं छोड़ते, समझते ही नहीं कि वाणी से परे जाना है, अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है यह सब नहीं जानते, सर्वव्यापी कह देते तो याद किसको करें। सही बात है ना संगत जी। अगर हम भगवान के लिए ये कह दें कि भगवान इसमें भी है उसमें भी है, तो भगवान को कैसे याद करेंगे। यह भी नहीं समझते कि हम पुजारी हैं। बाबा तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। तो बाबा हमको कह रहे हैं कि पूज्य से पुजारी बनने के लिए, विश्व का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। बाबा ने समझाया है यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी है। हम देख भी रहे हैं संगत जी अभी दुनिया का क्या हाल है, और गुरु जी हमारे बताते ही हैं कि एक बहुत माड़ा समय आने वाला है, तो दुनिया तो खत्म होनी ही है। अभी हमको जाना है घर, बस यही तात रहे। घर मतलब शांति धाम, परम धाम, जो कि आत्माओं का घर है। आत्मा ही इस शरीर को चला रही है ना संगत जी। तो जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तो आत्मा जो है अपने घर को जाती है, परम धाम को जाती है, जहाँ पर परमात्मा निवास करते हैं। वहाँ क्रिमिनल बात होती ही नहीं। तो जब हम आत्मा के स्वरूप में आ जाते हैं, शरीर छूट जाता है, तो वहाँ पर कोई भी ऐसी क्रिमिनल बात नहीं होती, विकार नहीं होते। बाबा आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयारी कराते हैं। सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं, जो बाबा की सेवा करते हैं, बाबा का ज्ञान अपने भाई बहनों में सुनाते हैं, अपने आत्मा भाई बहनों में सुनाते हैं, उनको भी ज्ञान मार्ग पर लेकर आते हैं। तो बाबा उनको भी नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो अधमों का उद्धार करने के लिए बहादुरी चाहिए। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टॉप हो जाते हैं पढ़े लिखे। जो पढ़े लिखे हैं वो टिप टॉप होकर जाते हैं। यहाँ तो कई गरीब साधारण हैं, उनको बाप बैठ इतना ऊंच उठाते हैं। चलन भी बड़ी रॉयल चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप गरीब निवाज है, गरीब ही कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपए का भी मनी ऑर्डर भेज देते हैं। बाप कहते हैं तुम तो महान भाग्यशाली हो, रिटर्न में बहुत मिल जाता है। यह भी कोई नई बात नहीं, साक्षी हो ड्रामा देखते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पढ़ो, इस ईश्वरीय यज्ञ है, यह ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे सो लो। लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा, स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, सुदेश जैसी, मोहिनी जैसी, जिनको सर्विस का उमंग हो। तो एक सुदेश दादी हैं, मोहिनी दादी हैं, जो कि
बाबा की बहुत ज्ञान में बहुत सेवा करती थी। ज्ञान मार्ग में औरों को भी लाने की बहुत सेवा की उन्होंने, तो इसलिए बाबा उनका नाम ले रहे हैं। तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, अर्थात बहुत फेमस हो जाएगा। फिर तुमको बहुत मान देंगे, फिर रेस्पेक्ट भी मिलता है जब हम बाबा की सेवा में लगते हैं। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो। बाबा बस यही कहते हैं कि याद में रहो, बाबा को याद करो। इम्तिहान के दिन नज़दीक होते हैं तो एकांत में जाकर पढ़ते हैं। प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर तो बहुत हैं, सिर्फ पढ़ने का शौक चाहिए। बाबा तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो। यह शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो। यह ज्ञान एक ही बार मिलता है, फिर सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक किसको मिलता ही नहीं। संगत जी, हम लोग इस बात पे फोकस ही नहीं करते कि हम आत्मा हैं, और आत्मा के लिए हम ये ज्ञान पढ़ते हैं। हमारा मन कैसे पवित्रता की तरफ बढ़े, पवित्रता की धारणा करे। तुमको ही मिलता है, बाबा हमको कह रहे हैं कि तुमको ही मिलता है ये ज्ञान। हम आत्मा हैं, यह तो पक्का निश्चय कर लो। बाप से हमको वर्षा मिलता है। बाबा की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। बस यह अंदर रटते रहें तो भी बहुत कल्याण हो सकता है। परंतु चार्ट रखते ही नहीं कि हमने कितना घंटा बाबा को याद किया। लिखते लिखते फिर थक जाते हैं। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तुम तमो प्रधान बनी हूँ। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। जितना समय बैठो अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ। बाप को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा को याद करने से आधा कल्प के पाप भस्म हो जाएंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हैं। यह बाबा खुद भी प्रैक्टिस करते हैं, तब तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते हैं। तुम बच्चे भी ऐसे समझो। शिव बाबा को याद करते रहो तो कितना फायदा हो जाए, परंतु भूल जाते हैं। बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो याद में बैठ जाओ, मैं आत्मा हूँ। बाबा को याद करना है। बीमारी में भी याद कर सकते हो। बांधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो, तो 10-20 वर्ष वालों से भी ऊंच पद पा सकती हो। बांधेली का अर्थ है जो गृहस्थ में बंधी हुई हैं, उनको बाबा कह रहे हैं मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्विस में बहुत बहुत फुर्त बनना है। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, पढ़ाई से रूठना नहीं है। अपनी चलन बहुत बहुत रॉयल रखनी है। बस अब घर जाना है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए मोह की रगें
तोड़ देनी है। वानप्रस्थ अर्थात वाणी से परे अवस्था में रहने का अभ्यास करना है। अधमों का भी उद्धार करने की सेवा करनी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बाबा आगे वरदान दे रहे हैं। वरदान: श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा वृत्तियों का परिवर्तन करने वाले सदा सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, संकल्प द्वारा संकल्पों को परिवर्तन करने का कार्य करो। इसकी रिसर्च करो। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो यह सूक्ष्म सेवा स्वतः कई कमजोरियों से पार कर देगी। अभी इसका प्लान बनाओ तो जिज्ञासु भी ज़्यादा बढ़ेंगे, मदोगरी भी बहुत बढ़ेगी, मकान भी मिल जाएंगे, सब सिद्धियां सहज हो जाएंगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। यह विधि सिद्धि स्वरूप बना देगी। स्लोगन: समय को सफल करते रहो तो समय के धोखे से बच जाएंगे। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं कि अपने टाइम को यूज़फुल काम में लगाओ तो समय के धोखे से बच जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। अव्यक्त इशारे: सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा का बच्चों से इतना प्यार है जो रोज़ प्यार का रिस्पॉन्ड देने के लिए इतना बड़ा पत्र लिखते हैं, याद प्यार देते हैं और साथी बन सदा साथ निभाते हैं। तो इस प्यार में अपनी सब कमज़ोरियाँ कुर्बान कर दो। परमात्मा प्यार में ऐसे समाये रहो जो कभी हद का प्रभाव अपनी ओर आकर्षित न कर सके। सदा बेहद की प्राप्तियों में मगन रहो जिससे रूहानियत की खुशबू वातावरण में फैल जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो देखा संगत जी, आपने क्या कहा गुरु जी ने कि सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। और बाबा का इतना बड़ा जो पत्र आज हमने पढ़ा वो हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं। बेसिकली वो हमको पतित से पावन बना रहे हैं और पवित्रता की धारणा के लिए कह रहे हैं। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आज की ये पावन मुरली यहीं तक है और मैं इसी के साथ गुरु जी के श्री चरणों में गुरु जी से गुरु जी का पावन मंत्र जाप करते हुए आप सभी संगत से आज्ञा लेना चाहूँगी। आशा करती हूँ कि गुरु जी ने आपके मन के कोई पॉइंट इस मुरली द्वारा बताए होंगे। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका भी अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना बाबा जी। मैं छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से गुरुपा जी के श्री चरणों में मेरी ओर से, परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए
शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी हर गलतियों को कृपया क्षमा करेंगे और विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी और पूरे टीम को बहुत बहुत ब्लेसिंग, गुरुजी के स्पेशल ब्लेसिंग आप सबको मिले और गुरु परिवार के सभी संगत जी को बहुत बहुत ब्लेसिंग हमेशा हर पल मिलते रहे बाबा जी आपके। संगत जी, आज मैं सत्संग सुनते हुए यह सुनी हूँ पौड़ी नंबर 8वीं की कि गुरु नानक जी कहते हैं कि हे मन, हे प्राणी, हे मन, तू उस पूर्ण पुरुष के शरण अपने तन मन से बिना चालाकी के, बिना चतुराई के उनके चरण शरण में अपने आप को समर्पित कर दे। तेरा इससे तेरा प्रभु तुझे अपने शरण में लेकर तेरे आवागमन का जो जन्म मरण का जो फेरा है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जय गुरु जी, जय नानक जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यह सुनकर मुझे भी बहुत ज्ञान की बातें अच्छा लगा बाबा जी। और मैं तो यही जानती हूँ बाबा जी कि आप स्वयं सदाशिव महाशिव हैं। आप सदा थे, सदा हैं और सदा ही रहेंगे। केवल आप अवतार अवतरण लेकर गुरु जी के रूप में भले ही हम सबके माने सबके बीच थे, किंतु आप शाश्वत पिता हम सबके थे, हैं, सदा रहेंगे। और इसलिए हमें यही आभास होता है कि बाबा तो हर पल सदाशिव के रूप में, महाशिव के रूप में, गुरुपा के रूप में हमेशा हमारे लिए हमेशा मौजूद हैं। बाबा जी, आपने शांति, धैर्य, संयम, मौन व्रत जैसे शांति दूत को मानो हम बच्चों को अपने करीब लाने के लिए, जिससे कि हम आपके इन दूतों को अपने जीवन में अपनाकर, जीवन में शांति अपनाकर, धैर्य, संयम और आवश्यकता अनुसार मौन व्रत जैसे शांति को अपनाकर आपके चरण करीब में हमेशा हमेशा समर्पित रहें। इसलिए आपने हमें ऐसे दूत के संपर्क में रखे हैं और हम आपके चरण शरण में हैं बाबा जी। आप आदेश देते हैं कि बच्चे स्वस्थ रहने के लिए, तन मन आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए तुम हमेशा धार्मिक पाठ पढ़ो और व्यक्तिगत और प्राकृतिक रूप से भी अपने आप को बुराइयों से दूर रखो। और कुछ व्यक्तिगत तरीके हैं, टिप्स हैं खुश रहने के लिए, क्योंकि तन मन को, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए स्वयं को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। जी बाबा जी, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम जितने प्रसन्न रहते हैं उतना ही अपने आप को हम आपके माने हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं बाबा जी। लेकिन ये भी बात सही है कि हम जितना ज़्यादा किसी बात के उसमें परेशानी में रहते हैं, उतने ही आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद आते हैं बाबा जी। बाबा जी, आप हमें कुछ नुस्खा अपनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से हमें नित्य प्रति व्यायाम करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, योग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। जैसा कि बाबा जी आपने एक मैसेज बताया था कि नाक के द्वारा पेट को श्वास लेकर फुलाकर अनुलोम-विलोम उस प्राणायाम का नाम है, उसको प्रतिदिन आधा घंटा 1 घंटा अपनाने से भी हम स्वस्थ रहते हैं। क्योंकि हमारी दोनों जो नाड़ियाँ हैं, इड़ा और पिंगला, ये संतुलित रहते हैं। बाबा जी, मैं आपकी कृपा से यह करती हूँ अनुलोम-विलोम, जिससे कि अ, जिससे कि टेंशन दूर हो जाए और आपकी कृपा अधिक से अधिक प्राप्त हो। बाबा, मेडिटेशन भी करने से आपने बताया बहुत मन को मानसिक शांति मिलती है। उसके लिए बाबा जी आपके स्वरूप के सामने बैठकर आपसे बातें करने से ही भी बहुत सुकून मिलता है बाबा जी, अपने आप में मेडिटेशन हो जाता है। जय गुरुपा, आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। मौन व्रत
अर्थात फालतू की बातों, बेमतलब की बातों से परहेज करने के लिए एक अच्छा तरीका है मौन व्रत करना, जिससे हम केवल पॉजिटिव एनर्जी को हम सुरक्षित रख सकते हैं, अपनी ऑरा को मजबूत रख सकते हैं। इसलिए हमें अभ्यास के तौर पर कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा मौन व्रत भी धारण कर लेना चाहिए, जिसके तहत हमें गुस्सा, चिड़चिड़ा बिल्कुल भी मन में नहीं रखना चाहिए। ये भी आपने बताया है बाबा जी टेलीपैथी मैसेज में। और और भी आपने बताया अपने सत्संग के माध्यम से कि परिवार के साथ कम से कम एक समय का भोजन करना, मिलकर हँसना-बोलना, ये भी अ, परिवार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वातावरण के लिए बहुत ज़रूरी है बाबा जी। इससे स्वास्थ्य भी, मन भी अच्छा रहता है। गहरी नींद सोना, बाबा जी आज के समय में गहरी नींद सोना तो बहुत मतलब कि अ, बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन अ, कंप्यूटर माने ऑनलाइन ड्यूटी के कारण बच्चों को जल्दी नींद तो आती नहीं है बाबा जी। लेकिन बाबा जी आपके सत्संग सुनते-सुनते और भजन सुनते-सुनते नींद ज़रूर आ जाती है, गहरी नींद आती है बाबा जी। इसके लिए आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बहुत-बहुत शुक्राना बाबा जी। आप कहते हैं कि मन को स्वस्थ रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए मेरी भजन सुनो, पाठ पढ़ो और ज़रूरतमंदों की सहायता भी किया करो, जिससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अवश्य बाबा जी, गुरुपा की भक्ति, सत्संग सुनना और इसके साथ ही साथ ज़रूरी है सच्चे मित्र का साथ मिलना। सच्चे मित्र के अनुसार सत्संग ही एक सच्चा मित्र प्रतीत हो रहा है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। आपने एक बहुत अच्छा परिवार हमें अपने गुरु परिवार के रूप में दिए हैं बाबा जी, जिससे हम सब बहुत ही आभार आपको आभार प्रकट करते हैं। बहुत ही संतुष्टि और खुशी मिलती है कि हमारा अपने मनोभाव के लोग हम एक परिवार के अंतर्गत हैं बाबा जी। और बाबा जी आपके चरणों में 2 लाइन। बोला शंकर निराला, बोले शंकर निराला, तेरा रूप है निराला, गले पे सर्प डाला, मृग छाला पहने, माता संग आ रहे हैं। बाबा भोले शंकर का रूप निराला, गले में नाग डाला, पहने हैं मृग छाला, माता संग बिराजे हैं। भोले शंकर का रूप निराला, गले पे नाग डाला, पहने हैं मृग छाला, माता जी संग बिराजे हैं। बाबा आप हैं निराले, आप नंदी पे सवार करे हम, हमरे जीवन के पतवार धारे। बाबा आप हैं निराला, बाबा आप हैं निराला, बाबा आप हैं निराला, बाबा आप हैं निराला। जगहित में पिए हैं विष का प्याला, बाबा आप है निराला, बाबा आप है निराला, बाबा आप से है जग में उजियारा, बाबा जग में उजियारा। गुरुपा आप हो सबके न्यारे, बाबा आप हो सबके न्यारे, आप हो सबके प्यारे, आप हो सबके प्यारे। जय बाबा जी, जय बाबा जी। इतना कहकर मैं अपना मन सब आपके चरणों में पूरे परिवार की तरफ से, संगत परिवार की ओर से और पूरे संसार के प्राणियों की ओर से आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि अनंत-अनंत शुक्राना समर्पित करती हूँ बाबा जी। और जो कुछ भी मैं गलती गलत बोली हूँ क्षमा करेंगे बाबा जी। आप सभी गुरु परिवार के सभी संगत जन आप लोग भी क्षमा करेंगे। और जय नानक जी, जय शिव बाबा जी, जय गुरु जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना। बाबा आप तो सचमुच में निराले हैं और सबके प्यारे हैं और आप ही के दम से पूरा ब्रह्मांड में उजियारा ही उजियारा है। सबके जीवन में उजाला ही उजाला है बाबा जी। मंत्र बोलते हुए वाणी को विराम देती हूँ बाबा जी आज के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। विपिन अंकल जी, आज 5 अगस्त संध्या बेला 5:30 का समय है और मैं बाबा जी के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित कर रही हूँ और गलतियों को क्षमा करेंगे। आपको बहुत बहुत शुक्राना विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, सभी संगत परिवार को बहुत बहुत शुक्राना। सबके सत्संग सुनने में जो आनंद मिलता है वह भी एक बहुत ही सुकून प्रदान करता है। जय बाबा जी, सब आपकी जी कृपा से। शुक्राना जय गुरु जी। बाबा गुरु जी की जी, जय। प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरु जी के समक्ष सामने बैठकर 444 की ब्लेसिंग से गुरु जी के समक्ष रखना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, मेरे बेटे की जान बचाने के लिए अभी गुरु जी का मैसेज एकदम मेरे सामने रिफ्लेक्ट हुआ। एक्सीडेंट का खतरा तेरे बच्चे पर और कष्ट कटवा 24 घंटे तेरे बच्चे पर भारी है। और संगत जी सच में यही हुआ। अभी ट्यूशन जाने को कह रहा था तो पता नहीं क्या हुआ मुझे, इसने बदतमीज़ी से बात कर रहा था मुझसे, एकदम मैंने 2-3 थप्पड़ मार दिए। तब से रोए जा रहा कह रहा मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। और मैंने इसको भेजा भी नहीं क्योंकि उसमें एक्सीडेंट का खतरा बोल रहे थे कि बच्चे की जान भी चली जाएगी। और गुरु जी ने 2-3 थप्पड़ जो मैंने मार दिए उसमें कष्ट कटवाया। रो के मुझे बोल रहा है गुरु जी करती रहती हो। छोटा बच्चा 7 साल का, अगर गुरु जी करती रहती हो, गुरु जी तुम्हें मुझसे अलग कर देंगे, सबको अलग कर दिया। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। वो तो बच्चा, उसको नहीं पता। आपने कल उसको एक राखी गिफ्ट करी है, गणपति जी बने हैं। तब से कल से मैं देख रही हूँ हमारे घर में आज सुबह से छोटे से मुश्क राज घूम रहे हैं इधर उधर। छोटे से वो आपने पहरा लगवाया, मुझे पता है गणपति भगवान का विघ्नहर्ता होगा। ओम गण गणपति नमः। गणपति भगवान जी, हमसे कोई भी भूल हो आप क्षमा करना मेरी काली माता। शुक्राना आपने मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे का ब्लैक मैजिक का कष्ट काटा है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे बच्चे का कष्ट काटने के लिए आपने सत्संग सुनवाया। शुक्राना मेरे पति अंकल का भी सत्संग सुनवाया। आपने एक वो सत्संग सुनवाया कि सत्संग सुन तेरे लिए अच्छा आने वाले। आपने उसमें सुनवाया कि परिवार वाले सास ससुर पूछते नहीं थे, पति अंकल बदतमीज़ से बात करते थे, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। वो आपने कौन सा कष्ट कटवाया मुझे नहीं पता। शुक्राना गुरु जी, उसके लिए भी शुक्राना। गुरु जी ने इतने अच्छे मुझे आज सत्संग सुनवाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी। बहुत अच्छे सत्संग सुनवाए हैं मेरे पति अंकल मेरे रिश्ते को लेकर। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, आपने कहा आने वाली बीमारी पहले कट देगी। ब्लेसिंग कभी सुनूंगी गुरु जी। ये आपने सत्संग सुन लिया, तुम दोनों के रिश्ते को ख़राब करने के लिए ये होगा उसका अगला कदम। आज ये सत्य सामने ज़रूर आएगा। शुक्राना गुरु जी, बस आप हम दोनों के रिश्ते को बचाओ गुरु जी। ब्लेसिंग दो हम दोनों को। जो भी कर रहा है हमारे साथ गुरु जी, प्लीज़ उसको ख़त्म करो। अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो रहा गुरु जी। जो भी कर रहा है गुरु जी आप देखो, मैं कुछ नहीं कर पा रही गुरु जी, कुछ नहीं। शुक्राना, शुक्राना मुझे वो चीज़ दिखाने के लिए। शुक्राना मेरे पति अंकल के घर वाले ही गुरु जी ने जो दिखाया मुझे। शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। आज महीने का पहला मंगलवार तेरे रास्ते सारी विघ्न को हटा देगा। बस शांत होकर सत्संग सुन, तुझे हिम्मत और सही दिशा दोनों देंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद तेरे जीवन में शानदार बदलाव लाएंगे। ये महीना तेरे लिए खुशियों का भंडार लेके आएगा। मैं सुनूंगी गुरु जी, अभी सुनूंगी, सुनूंगी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे सत्संग सुनवाने के लिए मेरे पति अंकल मेरे रिश्ते को मजबूत करो गुरु जी। उनका काली माता, शुक्राना आपका मेरी काली माँ, मेरे पति अंकल और मेरे बच्चे का वशीकरण काटने के लिए, ब्लैक मैजिक उनका काटने के लिए। शुक्राना मेरी माँ, बस हमारे पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरु जी। बस मैं अपने पति का भला चाहती हूँ, उनको सच्चाई दिखाओ उनके घर वालों की गुरु जी। प्लीज़ उनका ध्यान रखो, वो अकेले हैं वहाँ पे, वो कुछ नहीं समझ पा रहे, उनको कुछ नहीं पता गुरु जी। वो अपनी बीवी से अपने बच्चे से जो छोड़ के बैठे हैं ना गुरु जी, उनको नहीं पता। मैं उनके आगे बहुत गिड़गिड़ाई हूँ गुरु जी, बहुत माफ़िया मांगे, वो नहीं समझता। उसके दिमाग को ठीक करो गुरु जी, उसको सच्चाई दिखाओ, सच्चाई उसको फील करवाओ कि वो गलत है गुरु जी। प्लीज़ गुरु जी,
सद्बुद्धि दो गुरुजी, मेरे पति को सद्बुद्धि दो, सद्बुद्धि, कष्ट काटो उसके गुरुजी, जो कष्टों में है ऐसे ही सद्बुद्धि दो उसको गुरुजी, सद्बुद्धि दो। बस यही आपसे अरदास है गुरुजी, सद्बुद्धि दो मेरे पति को। मेरी राधा माता प्लीज़ मेरे पति के बीच में प्रेम भाव लाओ माँ, वो मुझे समझे माँ, वो मुझे नहीं समझ रहा माँ, मैं किस किस से गुहार लगाऊं, प्लीज़ गुरुजी रहम करो, हम पे रहम करो। मेरा बच्चा भी अब बदतमीजी से बात करता है गुरुजी, इसके कष्ट काटो, मंगलवार इस पे भारी होता है, हनुमान जी प्लीज़ सहायता करो, मेरे बच्चे की सहायता करो। मैं कितने सत्संग सुनूं गुरुजी, मैं परेशान हो चुकी हूँ सत्संग सुन के गुरुजी, प्लीज़ मैं आपसे ऐसी अरदास कर रही हूँ, मेरा ग्रस्त जीवन मत बर्बाद करो गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी विश्वास करती हूँ, विश्वास बनाए रखना गुरुजी। कल कोर्ट में जाना मुझे, जो इन्होंने डिवोर्स का केस डाल रखा है, कल डेट है, कल मुझे जाना है गुरुजी, ये भी होंगे वहाँ पर, आप मेरे ही जज होंगे, आप वकील होंगे, आपने ही सब कुछ देखना गुरुजी, सब कुछ ठीक करा दो गुरुजी, इनका दिमाग ठीक करा दे, मुझसे ढंग से बात करें, मैं अपनी बात रखूँ इनके आगे, कल सॉर्ट आउट करा दो गुरुजी, जो भी सब कुछ ठीक करा दो गुरुजी, कल सब कुछ ठीक करा दो गुरुजी। बस ये मुझसे तरीके से बात करे, बदतमीज़ी से बात ना करे गुरुजी, मैं परेशान हो गई अपने आदमी से, बदतमीज़ी से बात करता है गुरुजी, ऐठ दिखाता है हर चीज़ में, मैं परेशान हो चुकी गुरुजी, प्लीज़ सब कुछ ठीक करो, आप तो सब कुछ कर सकते हो, 2 मिनट में कर सकते हो आप, क्यों नहीं कर रहे गुरुजी, क्यों नहीं कर रहे, करो प्लीज़ गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना मेरे बच्चे की जान बचाने के लिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे पति जी का वशीकरण काटने के लिए, शुक्राना ब्लैक मैजिक काली माता, शुक्राना मेरे पितरों, गणपति भगवान मुझसे कोई गलती हो मुझे माफ़ करना, मेरे पितरों जो भी हमारे से गलती हुई है माफ़ करना, मेरे पति अंकल मुझसे मैंने जो मेरी सास ने और जो मैंने बेबी को वो किया था, अपना अबॉर्शन करवाया था, हमारे पितरों प्लीज़ हमें माफ़ करना, उस चीज़ के कष्ट ही मत दो, हमारे कष्ट से मुक्त करो, हमारे को कष्ट से मुक्त करो, मेरे देवी देवताओं, मेरे कुल देवी देवता, जो भी हमसे गलती ख़त्म करो उस चीज़ को, कष्ट से मुक्त करो, मुझे कष्ट मत दो गुरुजी, अब और कष्ट मत दो, अब मैं नहीं झेल पा रही कष्ट, या तो आप मारी दो उससे अच्छा। शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी ने एक मैसेज भेजा, तेरे पिछले जन्म में किए कुछ कर्म ऐसे बाकी है जिसकी वजह से तेरे दिक्कत आ रही है, तेरे घर पितृ दोष है, उसके लिए सत्संग सुन समझ ले, शरीर में जो गांठ बन रही है उसके लिए भी सत्संग सुन, टेस्ट रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। बेटा आज मंगल होगा, तुझे मैं दिव्य दर्शन मिलेगा, आज तू जो मांगेगी मिलेगा, क्योंकि आज तेरे पिता ने तुझे दिल से याद कर शुक्राना किया है, मैं बहुत खुश हूँ, अब तू मेरी मुट्ठी भर संगत में शामिल है, जिसमें मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसकी सारी परेशानियाँ ख़त्म करूँगा, स्पेशल ब्लेसिंग भी दे रहा हूँ। शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय गुरु जी, विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। आज मैं गुरु जी की बेटी शीतल जम्मू से 5 अगस्त के दिन 5:27 पर संध्या वेला शुक्राना गुरु जी के श्री पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। प्रभु जी महाराज मेरा ये शुक्राना स्वीकार कर लीजिएगा और अपनी शरण में हम सब संगत को थोड़ी सी जगह दीजिएगा, ताकि हम हमेशा आपकी कृपा में रहें और आपके आशीर्वाद में रहें। प्रभु ऐसी कृपा करिएगा। संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हमारी जो श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए हम सब संगत जो प्रभु जी की शरण में निरंतर कोशिश में, जैसे हमारे प्रभु जी हमसे चाहते हैं कि हम चुगली ना करें, हम जो है चीनी छोड़ दें, हम बुरी आदतें अपनी छोड़ दें, तो इस श्रृंखला में अपने आप को प्रभु जी की प्यारी संगत बनने के लिए हम लोग जो कदम उठाते हैं और प्रभु जी की शरण में आगे बढ़ने के लिए निरंतर उनकी सेवा में रहने का संकल्प लिया है हमने, और पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम प्रभु जी की शरण में निरंतर खुद को सुधारें, धीरे धीरे प्रभु जी की शरण में आगे बढ़ते जाएं, अग्रसर होते जाएं। तो उसी श्रृंखला का आज तीसरा दिन, और आज के दिन जो हम पढ़ेंगे या आज के दिन जो हम बातें सीखेंगे वो ये है कि सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बोला कि खुद के लिए वर्क करना है हमें
अपने आप पे काम करना है, अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना है, अपने आप को ही पहले सुधारना है, बिकॉज़ हम दुनिया में किसी और को नहीं सुधार सकते, और इस ऐसी कोशिश करना भी फ़ज़ूल होता है, बिकॉज़ यू कांट चेंज एनीबडीज़ पर्सपेक्टिव ऑफ माइंड, क्योंकि हर इंसान अपनी तरह से सोचता है, अपनी तरह से कार्य करता है। आप चाहे उम्र भर बोल बोल के देख लीजिएगा किसी को, लेकिन वो नहीं सुधरते। तो हम ऐसी कोशिश करेंगे कि हम दूसरों को सुधारने की बजाय खुद को सुधारें, और ये देखें कि उस पूरे प्रोसेस में मेरी तरफ से जो गलती होती है वो गलती ना हो एटलीस्ट, और दूसरा जो इंसान है हम उसको तो सुधार ही नहीं सकते। जैसे सपोज़ करिए, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि हम जब गाड़ी चलाते हैं और सड़क पे चलते हैं, तो हमारे हाथ में स्टीयरिंग है, गाड़ी है हमारी। तो हम जब एक्सीडेंट, अगर कोई सामने से गाड़ी आ रही है और वो आपकी तरफ ही बढ़ती जा रही है निरंतर, तो आप अपना ही स्टीयरिंग मोड़ सकते हैं ना, दूसरे इंसान का स्टीयरिंग तो नहीं मोड़ सकते जाके। द सेम इज़ द केस विद आवर लाइफ। हम अगर खुद को बचाना चाहते हैं तो हमें अपना ही स्टीयरिंग मोड़ना होगा, हमें खुद को, अपने भीतर को ठीक करना होगा, अपने आप, अपने रास्ते को देखना होगा, हम क्या कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। एंड दूसरे को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसलिए हमें ये उम्मीद भी छोड़नी होगी कि हम कभी किसी को सुधारेंगे। वी आर नोबडी टू डू दैट। वो परमात्मा ही है जो किसी को अक्ल देता है या समझ देता है, तो वो इंसान आगे बढ़ता है। तो फ़िलहाल अगर हम कोशिश करें कि अपने आप को किस तरह से सुधारें, और अगर हम चाहते हैं कि हम गुरुजी के प्यारे बच्चे बनकर रहें, तो हमें उनकी कुछ मान्यताओं पे तो खरा उतरना ही होगा, नहीं तो हम आत्मग्लानि से और इस कश्मकश में दिमाग के कि हम क्या गलत कर देते हैं, क्यों हमारे साथ स्थितियाँ ऐसी होती हैं, हम भरे रहेंगे हमेशा। तो इन सब चीज़ों का सामना हमें ना करना पड़े ज़िंदगी में। हमें ये ना लगे कि क्यों हुआ, क्या हुआ और मैं कितना गलत था, या अपने आप को कसूरवार ठहराने से बेहतर है कि हम अपने आप पे काम करें और अपनी तरफ से पूरा 100% दें, ताकि कल को हमें एटलीस्ट ये सेटिस्फेक्शन तो हो कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था, पूरी कोशिश की थी। और फिर प्रभु जी ने जो मतलब मेरे से उम्मीद की, मैं उस पर खरा उतरने की मैंने पूरी 100% कोशिश की है। बट हम लोग कोशिश नहीं करते और शिकायतें करते हैं। तो चलिए इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। आज तीसरे दिन जानते हैं कि हम कैसे खुद को रिस्पेक्ट दें। सबसे पहले हम अपने बारे में कैसे सोचें कि हम खुद को कैसे बचाएं इस ट्रैफिक से, इस रोड पे जो हम ज़िंदगी की गाड़ी पे चल रहे हैं, कैसे हमें दूसरी लोगों से खुद को बचाना है और खुद के लिए क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी है। तो फर्स्ट पॉइंट इज़ स्टॉप लुकिंग फॉर हु इज़ नॉट लुकिंग फॉर यू। तो सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि उन लोगों के लिए रास्ता देखना बंद कर दीजिए जो आपका रास्ता नहीं देखते। ये गीता पाठ में भी ये बात बोली गई है कि हम लोगों को डिटैच होना है अपनी लाइफ में और डिटैचमेंट के साथ आगे बढ़ते जाना है। किसी से भी ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी, ख़ास तौर पे लेडीज़ को, कि जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे वो मुझे डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, मेरे हस्बैंड आएंगे वो मुझे घुमाने ले जाएंगे, या कोई और मेरे लिए आके काम कर देगा, मेरा ब्रदर कर देगा या मेरा बेटा कर देगा। वी डोंट नीड टू डू दैट। हमें ये चीज़ें किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करनी। खुद सेल्फ़ डिपेंडेंट रहने की कोशिश करनी है कि खुद इतने आत्मनिर्भर बने कि अपना कार्य स्वयं करें और दूसरों से उम्मीदें लगाना बंद कर दें। एंड नाउ द सेकंड पॉइंट इज़ स्टॉप बेगिंग। किसी से भी भीख मांगना बंद कर दीजिए। ना ही प्यार की भीख चाहिए हमें, ना इज़्ज़त की भीख चाहिए हमें, ना ही दौलत शौहरत किसी भी चीज़ की भीख चाहिए। हैव सम सेल्फ़ रिस्पेक्ट। हमें गुरुजी महाराज ने अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है और वो कहते हैं कि अगर कोई नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हें किसी के आगे भी इस तरह से झुकने की ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ को मांगने के लिए तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें प्रभु जी की कृपा में अपने आप को स्ट्रॉन्गली खड़े रखना है और जो है किसी के आगे भी प्यार की भीख भी नहीं मांगनी, इज़्ज़त की भीख भी नहीं मांगनी। जस्ट स्टे अवे एंड बी क्वाइट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ भी जाती है तो हमें चुप रह के और अपने आप को स्टेबल रखते हुए उस सिचुएशन का सामना करने की कोशिश करनी है। देन द थर्ड पॉइंट इज़ स्टॉप सेइंग मोर देन इज़ नेसेसरी। कि हम लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, कई दफ़ा बहुत बातें हमारे मुंह से
इम्प्रेशन दिखाने के चक्कर में चली जाती हैं। और जो चीज़ें हमारे लिए बोलना ज़रूरी नहीं होती, हमें उस पे भी लगाम लगाना आना चाहिए कि कैसे हम कम बोलें। और आपने देखा होगा कि कई दफ़ा फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो कि बहुत मिनिमम बोलते हैं, और हर किसी को एक्सपेक्टेशन होती है कि कब वो बंदा बोले, बिकॉज़ बाकी जो सब बोल रहे होते हैं हर टाइम बोल रहे होते हैं। जब एक इंसान नहीं बोलता है ना, हर एक कोई चाहता है कि वो भी वैसा ही बन जाए, वैसा ही डेवलप हो जाए। पर यकीन मानिए, आप भी इस चीज़ को मानते होंगे कि उस इंसान की कदर ज़्यादा होती है जो कम बोलता है, और उसकी बात को सभी ध्यान से भी सुनते हैं। और इसीलिए हमें जहाँ भी कहीं हम जाते हैं, वी शुड नॉट स्पीक एक्सेसिवली। बहुत ज़्यादा हमें बात नहीं करनी है। एंड जब हम खुल जाते हैं किसी से, तब भी हम बहुत बातें करते हैं। आई ऑल्सो हैव अ हैबिट ऑफ इट, और मुझे भी इस चीज़ पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो हम सब मिलके कोशिश करेंगे कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बातें ना करें। Then the fourth point is, when people disrespect you, confront them immediately. अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है या आपसे बुरे तरीके से बोलता है, just give that person a shut up call. आप उसको लड़िए नहीं, लेकिन आप डिसरिस्पेक्ट को लीजिए नहीं। आप वहाँ पे बोल दीजिए, प्लीज़ होल्ड योर वॉइस, होल्ड योर सेल्फ, एंड इफ़ यू आर राइट और आप अपने लिए किसी चीज़ के मुद्दे के लिए खड़े हैं, तो रिस्पेक्टफुली अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करिए। घबराइए मत, आवाज़ ऊंची मत करिए, लेकिन अपना पॉइंट जो है वो क्लियर करिए। Then the point number 5 is, don't eat other people's food more than they eat yours. So sometimes क्या होता है कि हम ग्रुप में जब होते हैं एंड फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो some people are very लाइक वो बहुत ही चटकोरे और इस तरह के होते हैं जो कि दूसरों का खाना भी पूरा खा लेते हैं। तो हम लोगों को प्रभु जी ये एहतियात देते हैं कि कभी भी किसी का खाना मत खाइए। इतना जितना वो आपका खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा आप उनका खाना मत खाइए। अगर वो एक बुर्की लेते हैं तो आप भी एक बुर्की ही लीजिए। तो ज़्यादा जो है वो शालीनता की निशानी है कि अगर आप आराम से पेश आते हैं और इस तरीके से जंप आउट नहीं करते हैं किसी के घर जाके, या ये एक शालीनता की निशानी है। सो हमें भी दूसरे इंसान का खाना जितना वो हमारा लेता है तो उतना ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। Then the sixth point is, reduce how you visit some people, especially if they don't reciprocate it. तो हमें अपनी विज़िट, जैसे हम किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं या लोगों के घर जाते हैं जहाँ पे हम विज़िट करते हैं, तो स्पेशली जो हमें भाव तो पता लग जाते हैं ना कि किसी के घर आप जाते हो तो वो किस तरह से आपको ट्रीट करते हैं। तो अगर कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करता या उस तरह से पेश नहीं आता जैसे आपको करना चाहिए, तो आपको वहाँ पे जाना कम कर देना चाहिए। यू शुड नॉट लेट अदर पीपल डिसरिस्पेक्ट यू, डिसग्रेस यू। हमारी अपनी इज़्ज़त हमारे हाथ ही होती है, तो इस चीज़ में अपने आप को रोकिए। रिस्ट्रेन योर सेल्फ फ्रॉम गोइंग देयर। आपको भी ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, और अपने आप को जो है इज़्ज़त दीजिए खुद, ताकि आपके दूसरे लोग भी इज़्ज़त करें। Then the seventh point is invest in yourself, make yourself happy. अपने आप में इन्वेस्टमेंट करिए, अपने आप को पैम्परिंग करिए, अपने आप को खुश करिए, अपनी केयर करिए, अपने लिए कुछ टाइम निकालिए, जैसे स्पा करवाइए या पेडिक्योर मैनिक्योर करवा लीजिए, या खुद के लिए, खुद को खुश करने के लिए कुछ करिए। अपने लिए समय निकालिए और अपने आप को खुश रखिए, सुंदर बनिए, और खुद में खुश रहेंगे तो सबको खुश रखेंगे। सो मेक योर सेल्फ हैप्पी। देन द 8th पॉइंट इज़, स्टॉप एंटरटेनिंग गॉसिप अबाउट अदर पीपल। अगर कोई भी इंसान आपसे चुगली करता है या दूसरे के बारे में बात करता है, जैसे हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें चुगली भी नहीं करनी, चावल नहीं खाने और चीनी नहीं खानी है, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको पता है चुगली है। क्योंकि मैंने पाठ में ये सुना था, शब्दवाणी में ये सुना था कि जो इंसान चुगली करता है, प्रभु जी ने उसको बिल्कुल ही नीचे की कैटेगरी में रखा है, बिल्कुल जानवरों की कैटेगरी में रखा है। वो कहते हैं कि चुगली जो इंसान करता है वो अपने सारे कर्म ख़त्म कर देता है, एंड जितने दूसरे पर्सन के पाप होते हैं वो सब आपके ऊपर ही आ जाते हैं। तो इसलिए हमें गॉसिप से दूर रहना है, और लोगों को एंटरटेन नहीं करना जब वो हमारे साथ चुगली भी करते हैं। वी नीड टू चेंज द टॉपिक, और वी नीड टू जस्ट गो अवे फ्रॉम देयर। हमें वहाँ से या तो चले जाना है या टॉपिक को ही बदल देने की कोशिश करनी है। नाउ द 9th पॉइंट इज़, थिंक बिफोर यू टॉक। 80% ऑफ हाउ पीपल वैल्यू यू इज़ व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ।
इट्स वेरी करेक्ट कि हमें बात करने से पहले ज़रूर सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि 80% लोग ऐसे होते हैं कि वो हमारी रिस्पेक्ट इस बिना पे करते हैं कि हम क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं, हमारे बोलने का तरीका कैसा है। देखिए समटाइम्स क्या होता है, आप एक दूसरे को जानते भी नहीं हो, लेकिन उनके बात करने के तरीके से ही हम एक दूसरे को जज कर लेते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि हमारी संगत फैमिली है और बहुत सारे सत्संग आते हैं, तो कईयों के साथ हम कितना प्यार से कनेक्ट कर पाते हैं और कईयों के साथ हमें जो है हर एक की वॉइस से हम उसको असेस करते हैं, क्योंकि हमने किसी को देखा तो नहीं है, लेकिन हम उनकी वॉइस से असेस करते हैं कि वो कैसा पर्सन होगा। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम जितना भी हमारे मुंह से बात निकले वो प्रेम युक्त हो, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम लोग जो है अच्छी बात बोलें, बुरी बात ना बोलें, क्योंकि लोग ज़्यादातर हमें जज हमारी बातों से ही करते हैं। और बेटर होता है कि कम अगर हम बोलें, और जैसे मैंने पहले पॉइंट्स में बोला था कि जो कम बोलता है उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। तो बातें कम करेंगे और रिस्ट्रेन करेंगे अपने आप को। और इससे होता भी क्या है कि जब हम खुद को रोकते हैं ना बात करने से, तो हम अपने आप को जो है, जैसे हेमा जी के सत्संग में उन्होंने बोला था मुरली में, कि हमें अंदर अपने रहना चाहिए और हमें अपने भीतर झांकना चाहिए, अपने भीतर रहना चाहिए, बाहर बोलने की बजाय अपने आप से अंदर प्रभु से बातें करिए, प्रभु के सिमरन में रहिए। और अंतर्यामी क्या बोला था उन्होंने, पर्टिकुलर वर्ड एक हिंदी का बोला था, तो दैट वी शुड ऑलवेज बी रिफ्लेक्टिंग इनसाइड, हमारे अंदर झांकना चाहिए, ना कि लोगों पर। और किसी को भी असेस नहीं करना चाहिए हमें, या उसके बारे में जजमेंट्स पास नहीं करनी चाहिए। हमें खुद के अंदर रहना चाहिए और कम बोल के हम ऐसा ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं कि हम अपने आप को देखें, हम क्या सुधार रहे हैं और हमारे में कितनी बुराइयां हैं, इन स्पाइट ऑफ लुकिंग इनटू द बैड ऑफ अदर्स, कि दूसरे में को क्या बुराई है हम वो देखें। उससे बेटर है कि हम ये देख लें कि हमारे अंदर क्या बुराई है और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। Then the 10th point is always look your best, dress the way you should be addressed। हमेशा अपना सुंदर दिखिए और इस तरह से ड्रेस होइए कि जैसे आप कोई आपको एड्रेस करना चाहता है, मैम करके बोले कोई आपको, या रिस्पेक्ट से बोले, या किस तरह से आपसे बात करे। ये आपके ड्रेसिंग सेंस पे भी डिपेंड करता है कि कोई आपको देख के कितनी इज्जत देता है, कितने अच्छे तरीके से बुलाता है। तो हमेशा वेल ड्रेस्ड होके रहिए, सिंपल रहिए, लेकिन साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और अच्छे तरह से खुद को कैरी करिए। अपने आप में भी अच्छा लगता है इंसान को जब वो खुद को पैम्पर करता है, अच्छे से कपड़े पहने होते हैं, सुंदर दिखता है, तो खुद में भी अच्छा लगता है, खुद में भी इंजॉय करने का मन करता है, हैप्पी रहने का मन करता है। तो आज के लिए ये 10 पॉइंट लेते हुए, जिसमें हमें ये सीखा कि हम कैसे खुद को खुश रख सकते हैं, कैसे खुद की केयर कर सकते हैं और खुद की वैल्यू हम खुद कर सकते हैं, और किसी को रिस्पेक्ट नहीं देने को हम लोग जो है अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, और अपने लिए खुद को खुश करने के लिए हम कैसे क्या कर सकते हैं, गॉसिप से रोक सकते हैं और खुद में रह सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, प्रभु जी की कृपा में रह सकते हैं और अच्छे से अपने आप को पैम्पर कर सकते हैं। तो ये उम्मीद करते हुए कि सभी मेरी बहनें, संगत बहनें जो हैं, वो सब अपने आप को खुश रखेंगी, अपने आप को कोशिश करेंगी कि प्रभु श्री जी की शरण में रहें। हर समय जो है हमें पुरानी बातें नहीं सोचना है, क्योंकि बड़ी मैनी अ टाइम्स में सत्संग में भी हम सुनते हैं कि बहनें जो है पुरानी बातें करती है कि उसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। वी डोंट हैव टू थिंक इट। जो हो रहा है हमारे साथ, हमारे कर्मों में अगर था वो होना ही है। अगर कोई कर्म काट सकता है तो वो प्रभु काट सकते हैं, हम कोई नहीं है किसी को देखने के लिए। तो जो हो रहा है बस ये समझिए कि वो प्रभु जी की सर्व इच्छा से ही हो रहा है और उसको स्वीकार कर लीजिए। अगर प्रभु जी चाहते होंगे कि हमारे कष्ट कटे तो वो काट ही देंगे। हमें किसी पे लांछन लगा के या किसी के लिए बोल के जो है वो हम अपने कर्म ही ख़राब करेंगे। तो इसलिए छोड़ दीजिए किसी को कुछ कहना। अगर किसी ने कुछ किया भी है तो लेट इट बी, प्रभु जी सब देख रहे हैं, वो कर देंगे, उसको भी देख लेंगे और सब अच्छा भी कर देंगे। तो यही उम्मीद करते हुए प्रभु जी के श्री चरण कमलों में कि हम सब बहनें मिलके आगे अग्रसर होंगे, प्यार से रहेंगे, कम बोलेंगे, प्रभु जी की शरण में रहेंगे, अपने भीतर रहेंगे, सिमरन करेंगे और आगे अग्रसर प्रभु जी की शरण में होते रहेंगे। अपने सत्संग को मैं यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी।